एवरीवन। चलिए आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम इंटीमेसी के बारे में और डिवाइन वर्जिनिटी या डिवाइन वर्जिन कौन होते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर न्यू कमर्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं तो आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे, जो कि ट्विन फ्लेम्स के लिए खास डिज़ाइन किया गया है, राइट। और अगर आप यहाँ जुड़ चुके हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो सुन के ऐसे ही चले नहीं जाइए, राइट। और जो पुराने लोग मेरे साथ जुड़े हैं ट्विन फ्लेम्स, आप सभी का थैंक यू। आप अपने व्यूज़ शेयर करते हैं, आप मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं आपके लिए और कंटेंट लेके आऊँ। थैंक यू सो मच, राइट। चलिए ओके। सो ओके, एनर्जी थोड़ी सी हैवी है क्योंकि फुल मून है एंड एक्लिप्स भी एक साथ है, होली भी है, तो बहुत भारी योग बना हुआ है। एनर्जीज हैवी है, ग्राउंडिंग कीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए और फालतू की झमेलों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए, राइट। ओके, सो मेरे साथ जो भी रेजोनेट करेंगे वो स्टार सीड होंगे, डेफिनेटली स्टार सीड कैटेगरी में आएंगे जो मेरी बातों के साथ रेजोनेट कर पाएंगे, ठीक है। सो आई स्टार्ट। ओके, सो ट्विन फ्लेम सेक्सुअल इंटीमेसी एक बहुत ही परफेक्ट असेंशन टूल है आपके लिए। बहुत ही परफेक्ट एनर्जी बॉन्ड है आप दोनों का। ट्विन फ्लेम इंटीमेसी, सेक्सुअल इंटीमेसी जो है आपको एनर्जेटिकली हीलिंग प्रोवाइड करता है, राइट। ट्विन फ्लेम इंटीमेसी जो है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी कुंडलिनी जागरण, आपके असेंशन और आपके इनलाइटनमेंट में हेल्प करता है, राइट। ओके, यहाँ से आप जानिए कि आपका रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है। मीन्स ये एक ऐसा कॉस्मिक कनेक्शन है जो कि दो सोल्स के बीच में होता है, राइट। जो ट्विन फ्लेम्स हैं ये जब इंटीमेट हो जाते हैं इस अर्थ प्लेन पे, राइट, अगर तो वो स्पिरिचुअली अवेकन है दोनों तो ठीक है, वहां पे चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन जब कोई अनअवेकन ट्विन फ्लेम्स जो कि इस जर्नी के बारे में नहीं जानते हैं या फिर कोई एक जानता है दूसरा अनअवेकन है, वो जब फिजिकल प्लेन पे इंटीमेट होते हैं तो वहां पे असेंशन प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है और वहां पे कुंडलिनी जागरण होना प्रोसेस प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। एंड वहां से क्या होता है कि आप एनर्जीज एक्सचेंज कर लेते हैं, राइट। और आप वो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल एनर्जी, आप एक सोल की डीएनए की करप्टेड एनर्जी को एक्सचेंज कर लेते हैं। उसमें क्या है कि आप के अंदर या आपके ट्विन फ्लेम के अंदर जो भी ट्रॉमा, शेडोसाइड साइट्स सॉरी, और जो भी पास्ट लाइफ जितने भी ट्रॉमास जो है वो कहीं ना कहीं हिडन पड़े रहते हैं, वो सरफेस पे आना शुरू हो जाते हैं, राइट। और आप जान नहीं पाते हैं कि आप इंटीमेट होते हैं, तो इंटीमेट होने के बाद उस कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए ना, बट आप दोनों में डिफरेंस और एक्सप्रेशन और क्रिएट होना शुरू हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि आप इस जर्नी के बारे में नहीं जानते थे या आपके ट्विन फ्लेम इस जर्नी के बारे में नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे आप बिना स्पिरिचुअल या गॉड की प्रोटेक्शन दिए बिना आप अपना एक कनेक्शन बनाने जब चले जाते हैं तो वहाँ पे आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज एक्सचेंज कर लेते हैं और एक दूसरे को मिरर करते हैं, ट्रिगर करते हैं, और वहाँ पे आपकी वाइब्रेशन या आपकी एनर्जी का लेवल इतना लो चला जाता है कि आप दोनों में सेपरेशन क्रिएट हो जाता है, राइट। इसीलिए डिवाइन फाइनेंस को बोला जाता है नॉट टू एक्सचेंज ऑल द एनर्जी, राइट। अपनी पूरी एनर्जी अपने अनअवेकन पार्टनर को नहीं दीजिए, राइट। और हमेशा अगर आप जान गए हैं कि आप इस जर्नी का पार्ट हैं तो आपको, और आप यूनियन में हैं, थोड़ा बात चल रही है ऑन एंड ऑफ है, तो आपको हमेशा ये जानना है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आप ये देखेंगे कि जब आप उन्हें एनर्जी देते हैं तो वो आपको एनर्जी लेते हैं और वो चले जाते हैं वहां से, राइट, भूल जाते हैं अगले दिन, राइट। ओके, सो फिर वो जब उनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है, फिर 3-4 महीने में एक उनका साइकिल ऐसा आता है, पूरा अपना एनर्जी ड्रेन करके आ जाते हैं। फिर वो आपके पास आते हैं, हीलिंग लेने आते हैं, एनर्जी लेने आते हैं, और ये ऑन एंड ऑफ चलता रहता है अनअवेकन पार्टनर के साथ। ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उसके लिए एक फ्यूल सोर्स हो, राइट।
तो आप उनको वो एनर्जी देते हो, जाने अनजाने में दे देते हो आप, इसलिए आप सोचते हो कि कहीं मेरा पार्टनर मेरे से दूर ना हो जाए, मैं उनकी बात नहीं मानूँ, काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। तो वहाँ पे फिर आपका लॉन्ग सेपरेशन या ऑन एंड ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है, और आपका अनअवेकन पार्टनर जो है एक दिन ऐसी स्टेज आती है कि आप अपना 100 से भी 1000% उस पर्सन को देते हैं, कुछ भी करके देखते हैं, बट अल्टीमेटली आप ड्रेन होते हैं और आपकी पूरी एनर्जी वहां पे चले जाती है, और आपके पार्टनर जो है बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट जोन में चले जाते हैं, राइट। सो इसलिए कहा जाता है कि आपको अगर तो इस जर्नी के बारे में जान गए हैं तो बहुत सोच समझ के आपको किसी तरह की फिजिकल इंटीमेसी में आना है, क्योंकि ये बहुत ही सेक्रेट एनर्जी है, राइट। एंड आप दोनों कॉस्मिक पार्टनर्स हैं, बट राइट नाउ आपके जो अनअवेकन पार्टनर हैं वो अवेकन नहीं है, और उनकी एनर्जी और उनके डीएनए में अभी बहुत सारे हिडन नेगेटिविटीज और ट्रॉमास हैं पड़े हुए, राइट। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि डिवाइन वर्जिन कौन होता है। डिवाइन वर्जिनिटी होती है कि जब दो कॉस्मिक पार्टनर्स जो हैं किसी भी तरह का फिजिकल इंटीमेसी इस 3D प्लेन पे क्रिएट नहीं करते हैं, दैट इज योर डिवाइन वर्जिनिटी। तब तक आप डिवाइनल वर्जिन रहते हैं, और वो आपकी एक प्योरेस्ट सेक्रेड एनर्जी रहती है, राइट। और आपको चाहे आप मैस्कुलिन हैं या फेमिनिन हैं, आपको अपनी डिवाइनल सेक्रेड एनर्जी को सेव करके रखना है, और आपको अगर आपका पार्टनर अनअवेकन है तो आपको बहुत सोच समझ के अपनी एनर्जी को जो है एक्सचेंज करना है, बिल्कुल अंडर गॉड एंड एंजल्स और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के अंडर, राइट। ओके, तो इसलिए ट्विन फ्लेम्स आपको बोला जाता है, डिवाइन फैमिली को बोला जाता है कि आप अपना मतलब पूरी एनर्जी मत दो डिवाइन मैस्कुलिन को, स्पेसिफिकली अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलिन को, राइट। ओके, सो यहाँ पे सेपरेशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो उनके कार्मा, पास्ट लाइफ कार्मा बहुत सारे हैं, राइट। और अब यहाँ पे आपको हीलिंग करनी पड़ेगी। ओके, फिर हीलिंग करनी पड़ती है आपको, बिल्कुल दोबारा से उस लेवल तक आना पड़ता है। आप तो अपनी एनर्जी ड्रेन कर जाते हैं, लेकिन आपको दोबारा हीलिंग करके उस एनर्जी तक आना होता है, और दोनों पार्टनर्स को आना पड़ता है उस एनर्जी तक, जहाँ पे जाके फिर आपका यूनियन और रियूनियन हो सके, राइट। सो ये थोड़ा-सा मुझे आज आपको बताना था कि ट्विन फ्लेम इंटीमेसी कितनी इम्पोर्टेंट है, और ये एनर्जी कितनी सैक्रेड है। जब दो कॉस्मिक सोल्स फ्यूज़ होती हैं 3D प्लेन पे, तो उनकी फ्यूजन से जो एनर्जी क्रिएट होती है, दैट इज़ सो सैक्रेड। ओके, लेकिन आप अनअवेकन के साथ जब एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, वहाँ पे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लोअर एनर्जीज या आपके ऊपर बहुत सारे नेगेटिविटी अटैक्स भी होते हैं, वहाँ पे ये सब क्रिएट होता है। लेकिन जब दो अवेकन ट्विन फ्लेम्स या दो अवेकन कॉस्मिक पार्टनर्स या थोड़ा बहुत जो स्पिरिचुअलिटी में है ऐसे कॉस्मिक पार्टनर इंटीमेट होते हैं, तो उनसे जो एनर्जी क्रिएट होती है वो मदर अर्थ की वाइब्रेशन को रेज करने के लिए बिल्कुल सही काम करती है। और वही उनका सोल पर्पस भी एक होता है कि वो यहाँ पे आके अपनी एनर्जी को फ्यूज करके मदर अर्थ को हील करते हैं, मदर अर्थ की वाइब्रेशन को रेज करते हैं, बिकॉज लव इज द ग्रेटेस्ट वाइब्रेशन। ओके, एंड ट्विन फ्लेम्स आर द कॉस्मिक पार्टनर्स। ओके, और इन दोनों की एनर्जी, सेक्रेट एनर्जी से जो एनर्जी क्रिएट होती है वो मदर अर्थ की वाइब्रेशन को रेज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। राइट गाइस, सॉरी थोड़ा सा मेरा गला। ओके, चलिए आज मैं आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि ये जो दो कॉस्मिक पार्टनर्स होते हैं कितनी मतलब कितनी सेक्रेड एनर्जी और कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है ये, राइट। आपने तांत्रिक इंटीमेसी के बारे में सुना होगा, तांत्रिक सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में सुना होगा, राइट। कुछ साधक ऐसी साधनाएं करते हैं जिसमें वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं अदृश्य शक्तियों के साथ, राइट, जिस जो कि उनकी स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ में हेल्प करते हैं और एनलाइटनमेंट में हेल्प करते हैं, राइट। मीन्स उनको अपनी शक्तियों को किसी अदृश्य कॉस्मिक ऐसी शक्तियों के साथ फ्यूज करना पड़ता है जहां उनको एनलाइटनमेंट को वो फेस कर सके, राइट। ओके, सो ये एक प्रकार की साधना है टू गेट स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड एनलाइटनमेंट। ओके, वही जो कॉस्मिक पार्टनर्स हैं, जो ट्विन फ्लेम्स हैं, वो कितने ब्लेस्ड हैं कि वो दोनों जब इस अर्थ पे 3D प्लेन पे इंटीमेट होते हैं तो उनका असेंशन एंड कुंडलिनी जागरण ऑटोमेटिकली हो जाता है, राइट। उन्हें किसी तरह की ऐसी साधना, तंत्र साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
वो ऑलरेडी, वो सोल ने ऑलरेडी अपने ऊपर इतना काम किया है कि वो जब दोनों कनेक्शन में आती हैं, वो कॉस्मिक पार्टनर जब कनेक्शन में आते हैं, उनका असेंशन, उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ, उनका एनलाइटनमेंट अपने आप होना शुरू हो जाता है। अब आप यहाँ से सोचिए कि मतलब कितनी सैक्रेड एनर्जी है और कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और ये बिल्कुल कॉस्मिक एनर्जी है कॉस्मिक पार्टनर्स की। तो आपको अपनी कॉस्मिक एनर्जी को, अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम है, तो आपको अपनी कॉस्मिक एनर्जी को सेव करके रखना है, और बिना प्रोटेक्शन के और बिना हीलिंग के आपको किसी भी तरह से अपनी प्योर डिवाइन वर्जन कॉस्मिक सैक्रेड एनर्जी को शेयर नहीं करना है। टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब एक कॉस्मिक पर्सन, एक ट्विन फ्लेम या एक अवेकन सोल किसी कार्मिक के साथ कहीं और या ऐसे इंटीमेट होते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, तो उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। मैं ऐसे वीडियोस लेके आऊंगी। सो स्टार सी ट्विन फ्लेम्स, दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर यू। सभी ट्विन फ्लेम्स के साथ ये रेजोनेट होगी, लेकिन स्टार सीड्स के लिए मेरा थोड़ा मैसेज रहता है, क्योंकि मेरे साथ जो रेजोनेट करेगा वो स्टार सीड होगा। और नेक्स्ट वीडियो में स्टार सीड कि असेंशन जर्नी कैसे हो सकती है वो भी वीडियो लेके आऊंगी, राइट। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।